नमस्कार, मैं आपका पत्रकार साथी मनमोहन नेताम और आप देखना शुरू कर दिए हैं देवभोग डायरी। देवभोग का रण शुरू हो गया है और इस रण में अब भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टी आमने सामने हैं। भाजपा जहां एक तरफ अनीता विकास उपाध्याय को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष राजेश तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देवभोग का जो नगर पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, इसकी भाग्य का किस्मत का फैसला तो यहाँ के मतदाता करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष के जो प्रत्याशी हैं वो राजेश तिवारी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, देवभोग डायरी में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवभोग डायरी को, और मनोहर भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने भरोसा करके यहाँ पर मैदान में उतारा है और कहीं ना कहीं अब चुनौतियाँ बहुत सारी रहती है चुनाव में, और अब आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। कितना जनता का रिस्पांस मिल रहा है और किस मुद्दे को लेकर आप पब्लिक के बीच जाने वाले हैं? जनता का तो अभी तक जहाँ मैं पहुँचा हूँ बहुत अच्छा प्यार मिला है और भरोसा भी दिलाया है। अब जनता के भरोसा के ऊपर ही है, वो मैं उन्हीं के ऊपर ही सब छोड़ता हूं कि वो मेरे चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। तिवारी जी, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सत्ता है, और कहीं ना कहीं चुनाव में जो भाजपा है वो अपना जीतोड़ मेहनत करेगी अपना अध्यक्ष बनाने के लिए। आपका बेदाग छवि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा यहाँ पर लोगों के बीच एक वजह बन रही है, क्योंकि आपका जो छवि है, व्यक्तिगत जो आपका छवि है, वो लोगों के मतदाताओं को कहीं ना कहीं आकर्षित करेगी। एक चौक चौराहे में एक चर्चा का विषय भी बना है कि राजेश तिवारी के व्यक्तिगत और उनका जो लोगों के बीच उठना बैठना, वो एक आपका छवि अलग काम कर रहा है। ये लोगों के बीच कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। कितना आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और प्रयास करेंगे, क्योंकि आप एकदम जाना पहचाना नाम है, कोई आपको ज़्यादा विस्तृत बोलना नहीं पड़ेगा, तो कितने आप मतदाता को अपनी ओर, जो विपक्ष के हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या आप प्रयास करेंगे? मैं जहाँ भी पहुँच रहा हूँ, अभी जहाँ पहुँच रहा हूँ, उनको कहना है कि हम ना किसी पार्टी को देखेंगे व्यक्तिगत तौर पे, किसी व्यक्ति को देखें जो हमारा काम आ सके, जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। सिर्फ उनका सिर्फ वही कहना, हम पार्टी में नहीं जाएंगे, सिर्फ व्यक्ति को देखेंगे जो हमारा काम आ सके, बस। आप बड़े आसानी से मिल जाते हो, चौक चौराहे में घूमते फिरते आप आसानी से उपलब्ध हो जाते हो। कभी भी आपको अगर मिलना है किसी लोगों को तो बड़े आसानी से आप मिल जाते हो, क्योंकि हमेशा आप चौक चौराहे में मिलते रहते हो। कोई भी पान ठेला, दुकान वुकान, मतलब आपको कहीं भी कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों कहीं आप चुनाव में अध्यक्ष बन जाते हैं तो चौक चौराहे में मिलेंगे या कहीं आपको खोजना पड़ेगा? देखिए, किसी का व्यवहार इतना जल्दी नहीं बदलता है, और मैं तो खासकर बदल नहीं सकता। मेरा शुरू से व्यवहार, अगर देखिए मेरे को राजनीति करना होता तो बहुत पहले से आ गया होता राजनीति में। मेरे को राजनीति में रह के भी वही काम करना है, नहीं रह के भी वही काम करना है। पहला काम है मेरा समाज सेवा। और जैसे मैं अभी लोगों को भी जा रहा हूँ, जैसे नगर पंचायत नया बना है, नगर पंचायत नया बना है, इसमें कई सारे काम बाकी हैं। बोलिए, जैसे जनता अगर मुझे चुनती है, मैं उनका प्यार आशीर्वाद अगर मिलता है, तीनों गांव का जैसे अभी जुड़ा है, आप जानते हैं, झारावाल है, सोनामुंदी और देवभोग। इस नगर पंचायत में बहुत, क्योंकि नया बना है, पहला ही चुनाव, लोगों को काफी उम्मीद भी है कि कोई बनेगा तो कुछ नया हो। नहीं, लोगों का बहुत उम्मीद है। अभी जैसे नया बना है, बहुत सारा विकास होना है, हम विकास कार्य को पहला फोकस करेंगे। और जितने भी जैसे हम तीनों गांव हैं, तीनों गांव का में पहला काम मेरा है, आप देखे होंगे झारावाल में सबसे बड़ा समस्या है पानी का। सबसे बड़ा समस्या पानी। मेरा पहला उद्देश्य रहेगा झारावाल में शुद्ध जल का व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद सड़क का भी देखें आप, पूरे गांव में सड़क का भी हालत ठीक नहीं है। हर गांव में सीसी सड़क, नल का व्यवस्था पानी के लिए, और फिर स्ट्रीट लाइट वगैरह के करना ही है। सोनामुंदी के लिए क्या आपका प्लान है? सोनामुंदी का भी सिर्फ वही है। जब आप देखें वहाँ का रोड बहुत सारा ये है, पानी का भी वहाँ भी समस्या है, और इस मुद्दे पे ही हमको जाना। पहला हमारा काम है विकास करना। वहाँ नगर पंचायत जैसे ही बनता है, जैसे अगर जनता मुझे चुनती है, अपना सहयोग देती है, तो जरूर मेरा पहला काम है विकास कार्य। आपको जैसे टिकट मिला, टिकट की घोषणा हुई, कितना रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? हालांकि चौक चौराहे में राजेश तिवारी का ये जो नाम चल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चौक चौराहे की बातें हमारे पास आ रही है, हम चौक चौराहे में जा रहे हैं,
पब्लिक से और कितना रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, वो सब चीज़ को आप जानेंगे। वो तो अगर मेरे बारे में सोच रहे हैं तो जनता का प्यार है वो, क्योंकि उसको मेरे पास तो बात करेंगे ही नहीं। वो जो भी करेंगे आप चौक चौराहे में करो, उस चीज़ को पब्लिक ही जानेंगे उसको। मेरे पास मेरा बड़ा है तो करेंगे नहीं वो। अगर इस टाइप का अगर है तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पब्लिक मुझे इतना सम्मान और प्यार दे रही है, और उसका प्रतिफल मुझे चुनाव में मिलना चाहिए। कितना चुनौती मानते हैं, क्योंकि बीजेपी भी बहुत साम दाम दंड भेद अपनाएगी, आपके लिए कितना चुनौती है? नहीं, देखिए, कोई भी चुनाव एकदम सहज नहीं लेना चाहिए। चुनौती तो है ही। मेरा सिर्फ और सिर्फ भरोसा जनता पर है। देवतुल्य जनता अगर मुझे इस लायक समझेगी, कैंडिडेट तो कोई भी जीतने के लिए खड़ा होता है, अगर इस लायक मुझे समझेगी तो जरूर इस पद पे मुझे लाएगी। सबसे अहम मुद्दा देवभोग में सौंदर्यीकरण की जो बात है वो आ रही है, और आप लोगों ने भी बहुत प्रयास किया। जब कांग्रेस की सरकार थी, नगर पंचायत बनाने के लिए आप लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया। देवभोग में सौंदर्यीकरण की मांग काफ़ी लंबे समय से उठ रही थी, उसके लिए कोई प्लान अभी से तैयार करेंगे? क्योंकि नगर पंचायत बनेगा तो एक पहली प्राथमिकता होगी सौंदर्यीकरण। सब सौंदर्यीकरण तो बहुत, जैसे पहला है कोष्टामुड़ा का सौंदर्यीकरण एकदम जरूरी है। और इतने बड़े देवभोग में कहीं भी एक गार्डन नहीं है, आप देखेंगे तो कहीं भी ऐसा बच्चों के लायक, खेलने लायक, ऐसा कि कोई शाम को ऐसा समय बिताए, ऐसा कोई जगह ही नहीं है। तो पहला उद्देश्य हमारा है कि जैसे झारावाल हो गया और आपका सोना मंदिर, देवभोग के क्षेत्र में एक गार्डन का व्यवस्था जरूरी है। सबसे एक अंतिम सवाल पूछता हूं मैं। राजेश तिवारी अब चुनावी मैदान में है, और कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं आपके पास, क्योंकि जो राजापारा क्षेत्र है, सोनामुंदी क्षेत्र है, या फिर झाराबहार क्षेत्र, इसको अनीता विकास उपाध्याय का थोड़ा सा गढ़ कहा जा रहा है। उस गढ़ को कैसे भेजने का प्लान कर रहे हैं? ये गढ़ बोलने से देखिए, बड़े पार्टी में जैसे लोकसभा, विधानसभा में इसी में होता है। इसमें लोग अपने व्यक्तित्व को देखेंगे, लोग को देखेंगे और उसी पर ही वोट करेंगे। अगर जनता मुझे इस लायक समझती है तो जरूर मुझ पर विश्वास करेगी और मुझे इस मुकाम तक जरूर पहुंचाएगी। पूरे देवभोग, सोनामुंदी और आपका झाराबहार, पूरे देवभोग, सोनामुंदी, झाराबहार के मतदाताओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही अपील करूंगा कि मुझे एक बार आशीर्वाद दे, और नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए मुझे आशीर्वाद दे। कम से कम उनका मैं सेवा कर सकूं, और इस क्षेत्र के विकास के लिए, गांव के विकास में अहम भूमिका निभाना है मुझे। और इस क्षेत्र को पूरा छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा बनाना है कि लोग नगर पंचायत का अलग पहचान दिखना चाहिए। ये हैं राजेश तिवारी, जिनका दावा नहीं, उनका भरोसा है कि देवभोग की मतदाता उन पर विश्वास करेगी, और देवभोग की मतदाता से उनका विश्वास है कि वो उन्हें जरूर चुनकर नगर पंचायत का प्रथम अध्यक्ष बनाएगी। ये उनका दावा है। बहरहाल देखना होगा कि देवभोग की जो जनता है उसे जीत का सेहरा किसे पहनाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे और नए मुद्दे को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय देवभोग।